नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें जो √5 को अगर हम सिद्ध करेंगे जिस तरह से, जिस मेथड से, उसको भी हम √2 को भी कर सकते हैं, √3 को भी कर सकते हैं, √7 को भी, √11 को भी। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें तो √5 है और एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको क्या करना पड़ेगा ना, हमको इसको उल्टा मानना पड़ेगा। यहाँ परिमेय लिखा हुआ है तो हमें मान के लिखना पड़ेगा ये कि परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना हल, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो दिए गए के विरोधाभास है, जो दिए गए के विरोधाभास है। तो यहाँ पर जो √5 है वो अपरिमेय संख्या दिया गया है। इसको हम लोग क्या कर लिए, मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। अब जब इसको हम परिमेय संख्या माने तो लिखेंगे अब लिखेंगे √5 बराबर a/b। चूँकि ये ऊपर में पूर्णांक हो जाएगा a/b, तो जब a/b इसको माने तो लिखेंगे जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। अब ये जैसा अभाज्य पूर्णांक हो जाएगा तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। b को मतलब यहाँ पर मान के चलिए कुछ नहीं तो एक, इसको इससे, तो ये हो जाएगा √5b का स्क्वायर, √5b, और ये हो जाएगा बराबर a। अब ये दोनों को वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग तो वर्ग करेंगे तो आ जाएगा √5b का होल स्क्वायर बराबर a²। मतलब a रूट से स्क्वायर कटेगा तो इसको लिखेंगे 5b² बराबर a²। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो 5b² है और a² है, तो a² 5 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a² 5 से विभाज्य है। अब जब a² 5 से विभाज्य है तो यहाँ पर लिखेंगे a भी जो है 5 से विभाज्य होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर a भी, इसलिए a भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब a भी 5 से विभाज्य हो जाएगा तो लिखेंगे, या इसको मान लेंगे हम, a भी 5 से विभाज्य हो जाएगा तो इसको हम मान लेंगे कथन a, इसको कथन a मानेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब अगर यहाँ पर देखें a भी 5 से विभाज्य है तो a को क्या मान लेंगे हम, a बराबर 5m मान लेते हैं। इसको a बराबर 5 यहाँ m मान लेते हैं, जहाँ m क्या लेंगे, पूर्णांक लेंगे, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। अब जब m पूर्णांक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जगह में बैठाएंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे a बराबर 5m का मान
समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में यहाँ जो समीकरण 1 माने हैं, जैसे 5b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर a की जगह में यहाँ लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर, मतलब इसको अगर हम देखें तो 5b स्क्वायर बराबर 50 है 25 m स्क्वायर। अब कट जाएगा 5 एकम 5, 50 है 25। अब यहाँ पर भी लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, तो b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, तो लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। b भी 5 से विभाज्य है, इसको कथन b मानेंगे। अब यहाँ कथन a और कथन b, यहाँ पर लिखेंगे कथन A और कथन B से अगर देखें तो A तथा B क्या है, A तथा B उभयनिष्ठ भुजा है, सॉरी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उसके बाद जब ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, गुणनखंड है, तो a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तथा a और b सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही तो सिद्ध करना था हमें। तो एक बार और देख लेते हैं क्या है कि सबसे पहले यहाँ √5 है और यहाँ √2 है, √3 है, √7 है, √11 है, तो सबको ऐसे ही हम बनाएंगे। जैसे मान के चलिए हम √2 ले लें, तो यहाँ √5 की जगह हम √2 रखेंगे, तो यहाँ लिखे मानेंगे माना √2 एक अपरिमेय संख्या है जो दिए गए के विरोधाभास है। अब यहाँ √2 रहेगा, a बटे b रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ √5 की जगह में 2 रहेगा बराबर a रहेगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि वर्ग से स्क्वायर कटेगा, ये तो 5b स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखेंगे कि a स्क्वायर जैसे 5 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर 5 से विभाज्य लिखेंगे, तो a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, तो हम कथन a इसको मान लेंगे। तो a बराबर यहाँ क्या करेंगे, हम 5m यहाँ पर पूर्णांक मान लेंगे, तो a बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो हम समीकरण 1 माने थे, यहाँ पर रखे 1, तो 5b स्क्वायर, और ये जो a की जगह हम रखेंगे 5m का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, 50 है 25 करेंगे, और ये 5, तो 50 है 25, तो b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर बचेगा। तो ये जब देखेंगे यहाँ पर b स्क्वायर जो ऐसे 5 से विभाज्य होगा, तो b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य हो गया। यहाँ पर 2 कथन बन गया, कथन a और कथन b। अब दोनों कथनों को रखेंगे, कथन a और कथन b। कथन a तथा b उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
तथा ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो रूट 5 एक क्या हो जाएगा, या रूट 2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों है, चारों, हम इसे आराम से बना सकते हैं। अगर एग्जाम में रूट 2 दे दिया तो रूट 2 बैठा के बना लेंगे। हिंदी तो याद करके जाना, इस चीज़ को जो लिखा हुआ है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को याद करके ही जाना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, झारखंड बोर्ड में ये 3 नंबर का फिक्स पूछता है, तो इसे याद कर लेना है। जैसे हम माना रूट 5, तो यहाँ पर खाली जगह छोड़ देना, एक अपरिमेय संख्या है जो दिए गए कि विरोधाभास है। अब यह रूट 5 बराबर a बटे बी, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, रूट 5 को हटा देना है। यहाँ पर रूट 2, रूट 3, रूट 11 जो भी है उसको लिख देना है। तो इस तरह से इसको क्या करना है, पूरे फॉर्मेट को याद कर लेना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेकंड, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 5 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे माना हल, माना यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दिए गए के विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर लिखेंगे a बटे बी, और जहाँ a लिखेंगे, जहाँ a और b सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो b, तो जगह 2 रूट 5 b बराबर, प्लस इधर आगे माइनस का हो जाएगा, a बटे b बराबर माइनस, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर ऐसे, तो 2 रूट 5 b बराबर, एलसीएम लेंगे b आएगा, b को b से कैंसिल, तो a माइनस 3b। मतलब यहाँ पर लिखेंगे, ये जो दो गुना में है इसको इधर भागम कर देते हैं, तो ये बचेगा इधर 5b बराबर a माइनस 3b बटे 2b। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि a और b पूर्णांक है, क्योंकि a और क्या है, b पूर्णांक है। जब a b पूर्णांक होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये वाला a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो रूट 5, यहाँ पर रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी कि जो कि यह असत्य है, असत्य है क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जब रूट एक अपरिमेय संख्या है तो यह लिख देंगे अतः हमारे सोच गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है, कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो याद रखना है क्या, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, दिए गए के विरोधाभास है। अगर यहाँ पर 3 प्लस के जब माइनस रहता तो यहाँ पर 3 माइनस या 2 रूट 5 रहता। तो जैसे यहाँ पर जो प्लस का बना है उस तरह से माइनस वाला भी यहाँ पर बन जाएगा, सिर्फ जो यहाँ पर है इसको चेंज कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 प्लस 2 रूट 5 और a बटे b बराबर a बटे b, जहाँ a और b क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। तो इसको क्रॉस मल्टीपल किए, इसको इससे, तो a इसको गुना किए 2 रूट 5 b हो गया। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का 3 है तो इधर माइनस का 3 हुआ। अब यहाँ पर 2 रूट 5b बराबर, इसको एलसीएम ले तो b आया, b को भागा b से दिख कैंसिल, a बचा, a लिखे यहाँ पर। अब यहाँ पर b है, b को भागा 1 से देंगे तो b बन ही जाएगा, तो b को गुना करेंगे 3 से तो 3b हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 5b, क्योंकि ये जो गुणम है नीचे आके भाग में बदल जाएगा 2b, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b बटे 2b। तो a वाला जो पोर्शन है, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक होगा तो a क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये जब a परिमेय संख्या होगा तो रूट 5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, जो कि यह असत्य है क्योंकि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह हम लिख सकते हैं कि हमारे सोच गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 प्लस रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, जैसे 1 बटे रूट 2, फिर दूसरा में है 7 रूट 5, तीसरा में 6 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना हल, माना 1 बटे रूट 2 एक क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। और दिए गए क्या लिखेंगे, जो दिए गए के विपरीत है, उल्टा है, विपरीत है। जब
1/√2 एक परिमेय संख्या हम लोग मान लिए, तो यहाँ लिखेंगे अब 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है, यह सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात b नॉट इक्वल 0 है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि इसको इससे गुना, इससे इसको गुना, तो b बराबर √2a, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा बराबर √2a का स्क्वायर, मतलब b² बराबर ये जो √2 से कटेगा तो बचेगा 2a²। अब यहाँ लिखेंगे b² 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो लिखेंगे b² 2 से विभाज्य है। अब ये जब दो से विभाज्य होगा तो b भी क्या होगा, b भी 2 से विभाज्य है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको b² बराबर 2 का स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और ये लिखें जो b भी जो है 2 से विभाज्य है, तो इसको हम लोग कथन a मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि b बराबर ये 2 है ना, तो इसको 2m मानेंगे, लिखेंगे जहाँ m बराबर पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है। अब जब m पूर्णांक होगा तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण b बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है b² बराबर 2a²। तो b तो वैल्यू निकाले नहीं है, यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे, 2m, तो यहाँ पर लिखेंगे 2m का स्क्वायर बराबर 2a²। तो 2 दूना ये जाएगा 4m का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2m² बराबर a²। अब मैं लिखेंगे a² 2 से विभाज्य होगा, a² 2 से विभाज्य है, तो a भी 2 से विभाज्य है, तो इसको कथन मान लेंगे b। अब यहाँ पर कथन a और कथन b लिखेंगे, यहाँ पर कथन a यहाँ लिखेंगे a भी 2 से विभाज्य, कथन इसको मानेंगे ना b, तो यहाँ कथन a और कथन b, कथन a तथा कथन b से,
तो कथन ए और कथन बी से अगर देखें तो ए और बी दोनों क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ए तथा बी दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब दोनों गुणनखंड होगा तो लिखेंगे ए और बी क्या सहअभाज्य, ए तथा बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो लिखेंगे ना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ पर क्या किए, माने 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात b ≠ 0 है। इस फॉर्मेट को याद कर लेना किसी भी हाल में। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2b a स्क्वायर होगा, यहाँ पर b का स्क्वायर, यहाँ पर बराबर 2a स्क्वायर। समीकरण इसको एक मान लिए। यहाँ पर अगर देखें तो b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये कथन a बन गया। तो यहाँ पर b बराबर क्या मान लिए, 2m, मतलब यहाँ 2 है, m माने जहाँ m क्या है, पूर्णांक है। तो b बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब b बराबर निकालें, यहाँ पर 2m है तो b की जगह 2m रखेंगे यहाँ पर। अब 2m यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, इसको ये 2m है, 2m स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो 2 दूना 4 m का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखिए 2 दूना 4 कटेगा, 2 दूना 4, सॉरी 2 है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2m यहाँ हुआ और ये a स्क्वायर हुआ। तो यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य है। तो कथन मेरे पास 2 बना, कथन a और कथन b। तो कथन a और कथन b क्या होता है ना, कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो ये a तथा b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर यह परिमेय संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है यह क्या बचेगा, परिमेय संख्या होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर है दूसरा लिखेंगे 7√5। तो इसको भी क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना एक 7√5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, इसे लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अब 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या होगा, जहाँ a और p
सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात बी नॉट इक्वल 0 होगा, बी नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे इसको इससे, तो ये जाएगा √5b बराबर, यह गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, a/7b, 7b हो जाएगा, हाँ 7b होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि a और b क्या पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक है, तो इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि a और b क्या है, एक पूर्णांक है, तो a/7b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब a एक परिमेय संख्या होगा तो √5b भी क्या होगा, √5b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, तो लिखेंगे √5b एक परिमेय संख्या होगा या होगी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी सोच गलत है, हमारी सोच गलत है या कि इससे लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस, तो क्या करना है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे 7√5 प्रश्न है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ 5√3 दे दे या 3√2 दे दे, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे इसको, जो कि दिए गए के विपरीत है, उल्टा है। अब यहाँ पर 7√5 बराबर a/b, जहाँ पर वही चीज लिखना है जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, जो कि b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो इसको क्रॉस मल्टीपल किए, इसको नहीं करेंगे साथ में क्योंकि ये गुना में है, तो इसको गुना करेंगे तो 5b होगा, और ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये जगह a/7b। तो अगर यहाँ देखिए, क्योंकि a और b जो है क्या पूर्णांक है, जब a और b पूर्णांक होगा तो इसलिए a वाला जो भाग है एक परिमेय संख्या है, जब a परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा, जो कि ये क्या है, सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी सोच गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 6 + √2। तो लिखेंगे 6 + √2, तो तीसरा यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा 6 + √2। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें भी माना
माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, के विपरीत है। अब यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ पर 6 प्लस रूट 2 बराबर a बट्टे b लिखेंगे। फिर लिखेंगे जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात p नॉट इक्वल 0 है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रूट 2 b बराबर a माइनस 6। यहाँ पर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाता। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करके इसको हम रूट 2b बराबर एलसीएम लेंगे तो b आएगा, b को भागा b से देंगे तो कैंसिल होगा। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस 6b तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि a और b, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि a और b क्या है, दोनों पूर्णांक हैं, मतलब a और b क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। अब जब दोनों पूर्णांक होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं इसलिए a माइनस 6b बटे a एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। अब जब a परिमेय संख्या होगा तो जाहिर सी बात है रूट 2b भी क्या परिमेय संख्या होगा, लिखेंगे रूट 2b एक क्या होगा, परिमेय संख्या है, जो कि ये क्या है, जो कि यह सत्य नहीं है, इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 1.4 के प्रश्नों को हल।